बूढ़ी चिड़िया ने बताया, इन 3 अवस्थाओं में औलाद जरूर धोखा देती है, बच के रहना। दर्शक बंधुओं, आज मैं आपको उस कड़वे सच से रूबरू कराने जा रहा हूं जिससे हर माता पिता भागना चाहते हैं, मगर यह सच परछाई की तरह उनका पीछा करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन माँ बाप ने अपनी पूरी जवानी अपने बच्चों को पालने में लगा दी और अपना पेट काटकर जिन्होंने अपनी औलाद का भविष्य बनाया, अंत में वही औलाद उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वो बच्चा जो बचपन में अपनी माँ के आंचल के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, वो बड़ा होकर उसी माँ को वृद्धाश्रम का रास्ता क्यों दिखा देता है? वो बेटा जो पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखता है, वो जवानी में उसी पिता पर हाथ क्यों उठा देता है? हमारे शास्त्रों में और गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन की ऐसी 3 विशेष अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। जब अपनी ही संतान अपने माता पिता को धोखा जरूर देती है, ये धोखा इतना भयानक होता है कि इंसान अंदर ही अंदर टूट जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी आंखों पर पड़ी माया की पट्टी को खोल देगी। यह कहानी आपको बताएगी कि वो 3 अवस्थाएं कौन सी है और कैसे एक समझदार इंसान समय रहते उनसे बच सकता है। मगर याद रखें कि यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन का वह उपदेश है जो आपको आने वाले कल के अंधेरे से बचा सकता है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि ज्ञान की कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरा ज्ञान और अधूरी कथा पाप के भागीदार बनाते हैं और इससे जीवन में भटकाव आता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पवित्र कथा को अंत तक पूरा सुनें, ताकि आप इस जीवन चक्र के रहस्य को समझ सकें और अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकें। तो आइए चलते हैं उस दौर में जब रिश्तों की अहमियत आज से कहीं ज्यादा हुआ करती थी। यह कहानी है भारतवर्ष के एक बहुत ही पुराने और छोटे से गांव अमरपुर की। अमरपुर एक ऐसा गांव था जो चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच से एक पतली सी नदी बहती थी जिसका पानी कांच की तरह साफ था। मगर उस गांव की खूबसूरती के पीछे वहां के लोगों का कठोर संघर्ष छिपा था। वहां की जमीन पथरीली थी और खेती करना लोहे के चने चबाने जैसा था। इसी अमरपुर गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी की दीवारें कच्ची मिट्टी की थीं और छत पर सूखी घास फूस पड़ी थी जो बारिश के दिनों में अक्सर टपकती थी। इस झोपड़ी में रहता था धर्मपाल। धर्मपाल स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और मेहनती किसान था। उसकी उम्र यही कोई 40-45 वर्ष रही होगी, मगर गरीबी और मेहनत ने उसके चेहरे पर समय से पहले ही झुर्रियां ला दी थी। उसका शरीर धूप में तपकर काला पड़ चुका था और हाथों में गट्टे पड़ गए थे। धर्मपाल के परिवार में उसकी पत्नी कौशल्या और उसका 10 साल का बेटा अर्जुन था। कौशल्या बहुत ही सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। घर परिवार में रमकर रहती थी। एक दिन बहुत तेज धूप थी। धर्मपाल खेत में काम कर रहा था। काका ने कहा, धर्मपाल, इतनी धूप में मत काम कर, थोड़ी देर बाद कर लेना। धर्मपाल बोला, अगर मैं धूप से डर गया तो मेरा बेटा अनपढ़ रह जाएगा और मैं यह नहीं होने दे सकता। काका धर्मपाल की बात सुनकर चुप हो गए। वे जानते थे कि धर्मपाल अपने बेटे के लिए पागल है। गांव के लोग अक्सर धर्मपाल को समझाते थे कि बेटा तो बेटा होता है, इतना मोट ठीक नहीं। मगर धर्मपाल के लिए अर्जुन केवल बेटा नहीं, बल्कि उसकी उम्मीदों का सूरज था। शाम ढलने को आई। सूरज लाल होकर पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा। धर्मपाल ने अपना काम खत्म किया। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। कमर सीधी करना भी मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी कुदाल कंधे पर रखी और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे गांव का साहूकार लाला धनीराम मिला। लाला धनीराम गांव का सबसे अमीर और क्रूर आदमी था। उसकी बड़ी सी हवेली थी और गांव का हर दूसरा आदमी उसका कर्जदार था। लाला ने धर्मपाल को देखते ही अपनी मोटी मूंछों पर ताव दिया और कड़ी आवाज में बोला कि क्यों धर्मपाल, पुराना हिसाब कब चुकता करेगा? ब्याज पर ब्याज चढ़ता जा रहा है और तू है कि आंखें मूंदे बैठा है। अगर अगली अमावस तक तूने ब्याज के पैसे नहीं दिए तो तेरी यह जमीन मेरे नाम हो जाएगी, याद रखना। धर्मपाल के पैर वहीं ठिठक गए। उसके चेहरे का रंग उठ गया। उसने हाथ जोड़कर लाला से विनती की और कहा कि लाला जी, बस थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है। जैसे ही फसल कटेगी मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। मेरे बेटे की पढ़ाई का सवाल है लाला जी, मेरी जमीन मत छीनिए। लाला ने एक व्यंग्य भरी हंसी हंसी और बोला,
कि पढ़ाई। अरे धर्मपाल, तू किसान है और तेरा बेटा भी किसान ही बनेगा। ये पढ़ाई लिखाई तो बड़े लोगों के चोंचले हैं। क्यों अपनी और अपने बेटे की जिंदगी खराब कर रहा है? उसे भी अपने साथ खेत में लगा दे, 2 पैसे घर में आएंगे। बेकार में उसे नवाब बनाने के सपने मत देख। इतना कहकर लाला अपनी बग्घी में बैठकर चला गया। धर्मपाल के दिल पर लाला की बातें तीर की तरह चुभी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या गरीब को सपने देखने का हक नहीं है? क्या किसान का बेटा हमेशा किसान ही रहेगा? उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके अंदर एक ज्वाला धधक उठी। उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे मुझे अपनी खाल बेचनी पड़े, मगर मैं लाला के मुंह पर तमाचा मारूंगा। मैं अपने बेटे को इतना काबिले तारीफ बनाऊंगा कि एक दिन यही लाला मेरे बेटे के सामने झुककर सलाम करेगा। भारी कदमों से धर्मपाल घर पहुंचा। घर के बाहर तुलसी के चौरे के पास कौशल्या बैठी थी। अर्जुन लालटेन के पास बैठकर अपनी पुरानी फटी हुई किताबों को पढ़ रहा था। धर्मपाल को देखते ही अर्जुन दौड़कर उसके पास आया और उसके पैरों से लिपट गया। बोला कि पिताजी, आप आ गए। देखिए, मैंने आज गणित के सारे सवाल हल कर लिए। गुरुजी कह रहे थे कि मुझे शहर के विद्यालय में वजीफा मिल सकता है। धर्मपाल ने अपने मैले कुचैले हाथों से बेटे का सिर सहलाया। उसकी सारी थकान जैसे छूमंतर हो गई। उसने अर्जुन को गोद में उठा लिया और बोला कि शाबाश मेरे शेर, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पैसों की चिंता तू मत करना, तेरा बापू अभी जिंदा है। कौशल्या ने लोटा भरकर पानी दिया और धर्मपाल के पास बैठ गई। उसने देखा कि धर्मपाल का चेहरा उतरा हुआ है। वह पति के मन की बात बिना कहे समझ जाती थी। उसने धीरे से पूछा कि क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या लाला जी से मुलाकात हुई थी? धर्मपाल ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोला कि हां कौशल्या, लाला अब हमारी जमीन हथियाना चाहता है। वह कहता है कि अर्जुन को खेत में लगा दो। वह कहता है कि गरीब के बच्चे अफसर नहीं बनते। कौशल्या की आंखों में भी डर की परछाई तैर गई। जमीन ही तो उनकी एकमात्र पूंजी थी। अगर जमीन चली गई तो वे खाएंगे क्या? मगर उसने खुद को संभाला और धर्मपाल का हाथ थामकर बोली कि आप हिम्मत मत हारिए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हम और मेहनत करेंगे। मैं भी कल से जंगल जाकर लकड़ियां बीन कर लाऊंगी और बाजार में बेचूंगी। हम दोनों मिलकर लाला का कर्ज उतार देंगे और अर्जुन को पढ़ाएंगे भी। उस रात धर्मपाल को नींद नहीं आई। वह अपनी चारपाई पर करवटें बदलता रहा। छत की दरारों से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और अर्जुन के मासूम चेहरे पर पड़ रही थी। धर्मपाल उस चेहरे को एक तक देखता रहा। उसने सोचा कि यह बच्चा कितना मासूम है। इसे दुनिया की चालाकियों का पता नहीं है। इसे यह भी नहीं पता कि इसके पिता पर कितना कर्ज है। यह तो बस उड़ना चाहता है और मैं इसके पंख नहीं कटने दूंगा। सुबह होते ही धर्मपाल एक नए संकल्प के साथ उठा। उसने तय किया कि अब वह केवल अपने खेत में नहीं बल्कि गांव के दूसरे जमींदारों के खेतों में भी मजदूरी करेगा। उसने अपने शरीर को मशीन बना लिया। सुबह 4 बजे उठकर वह अपने खेत में काम करता, फिर दोपहर को दूसरे के खेतों में पसीना बहाता और रात को देर तक रस्से बंटने का काम करता। उसे ना भूख की सुध थी ना प्यास की। उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। हड्डियां दिखने लगी थी, आंखें अंदर धंस गई थी, मगर उसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी योद्धा से कम नहीं थी। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। अर्जुन भी अब बड़ा हो रहा था। उसने गांव की 5वीं कक्षा पास कर ली थी और पूरे जिले में प्रथम आया था। यह खबर जब धर्मपाल को मिली तो वह खुशी से झूम उठा। वह दौड़ता हुआ पूरे गांव में मिठाई बांटने गया। उसने लाला धनीराम की हवेली के सामने से गुजरते हुए अपनी छाती चौड़ी कर ली। आज उसे लग रहा था कि उसने लाला को जवाब दे दिया है, मगर असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। अर्जुन को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजना था। शहर में रहने और खाने का खर्च बहुत ज्यादा था। धर्मपाल ने पिछले कई सालों में जो पाई पाई जोड़ी थी वह सब उसने गिनकर एक पोटली में बांध ली। फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। कौशल्या ने चुपचाप अपने शादी के कंगन, जो उसने संदूक में छिपा कर रखे थे और जो उसकी मां की आखिरी निशानी थी, निकालकर धर्मपाल के हाथों में रख दिए। धर्मपाल की आंखें भर आईं। उसने कहा कि कौशल्या, यह तुम्हारे कंगन है, यह तुम्हारी मां की निशानी है, मैं यह कैसे बेच सकता हूं? कौशल्या ने आंसुओं को पीते हुए मुस्कुराकर कहा कि गहने तो फिर बन जाएंगे, मगर बेटे का भविष्य और समय लौट कर नहीं आएगा। आप संकोच मत कीजिए,
इन्हें बेच दीजिए और अर्जुन का दाखिला शहर के सबसे अच्छे विद्यालय में करवा दीजिए। धर्मपाल का कलेजा मुंह को आ गया। उसने कांपते हाथों से वो कंगन लिए। उसे लगा कि वो कंगन नहीं बल्कि कौशल्या का कलेजा अपने हाथ में लिए हुए हैं। एक माता और पिता अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकते हैं, यह उसका जीता जागता सबूत था। वे अपना वर्तमान जला रहे थे ताकि उनके बेटे का भविष्य रोशन हो सके। अगले दिन सुबह सवेरे धर्मपाल और अर्जुन शहर के लिए निकले। गांव के बस अड्डे पर कौशल्या खड़ी थी। उसने अर्जुन का माथा चूमा, उसे दही चीनी खिलाई और कहा कि बेटा, शहर जाकर चकाचौंध में खो मत जाना। याद रखना कि तेरे पिता ने तेरे लिए अपना खून पसीना एक किया है। कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे उनकी गर्दन झुक जाए। अर्जुन ने मां के पैर छुए और वचन दिया कि मां, मैं तुम्हारा और बाबूजी का सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और बड़ा अफसर बनकर लौटूंगा। फिर तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। बस चल पड़ी और धूल का एक गुबार उड़ा। कौशल्या तब तक उस बस को देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसे क्या पता था कि यह बस उसके बेटे को उससे बहुत दूर ले जा रही है, इतना दूर कि शायद फिर वो अर्जुन कभी लौट कर नहीं आएगा जो आज जा रहा है। शहर की हवा में ऐसा नशा होता है जो रिश्तों की डोर को कमजोर कर देता है। धर्मपाल अर्जुन को शहर के छात्रावास में छोड़कर वापस आ गया। घर अब सूना हो गया था। कौशल्या और धर्मपाल दोनों को घर खाने को दौड़ता था, मगर वे एक दूसरे को डांट से बंधाते कि यह सब अर्जुन की भलाई के लिए है। धर्मपाल अब और भी ज्यादा खटने लगा था, क्योंकि शहर से हर महीने खर्चे की चिट्ठी आ जाती थी। कभी किताबों के पैसे, कभी कपड़ों के पैसे, कभी परीक्षा की फीस। धर्मपाल की कमर झुक गई थी, बाल सफेद हो गए थे, मगर वो हर महीने की पहली तारीख को मनी ऑर्डर करना नहीं भूलता था। उधर शहर में अर्जुन एक नई दुनिया देख रहा था। वहां बड़ी बड़ी इमारतें थीं, चमचमाती गाड़ियां थीं और तरह तरह के लोग थे। शुरू शुरू में तो अर्जुन को गांव की बहुत याद आती थी। उसे मां के हाथ की रोटियां याद आती थी, पिता का स्नेह याद आता था। वह मन लगाकर पढ़ता था। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके नए दोस्त बनने लगे। शहर के अमीर लड़कों के साथ उसकी उठना बैठना शुरू हो गया। दोस्तों, ये वही पहला पड़ाव है जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। संगत का असर इंसान को बदल देता है। अर्जुन ने देखा कि उसके दोस्त महंगे कपड़े पहनते हैं, होटलों में खाना खाते हैं और मजे करते हैं। उसके मन में भी हीन भावना जन्म लेने लगी। उसे अपने सीधे सादे कपड़ों और अपनी गरीबी पर शर्म आने लगी। जब उसके दोस्त उससे उसके पिता के बारे में पूछते तो वह झूठ बोल देता कि मेरे पिताजी गांव के जमींदार हैं। उसे यह बताने में शर्म महसूस होने लगी कि उसके पिता एक गरीब किसान हैं जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं। यहीं से उस धोखे की नींव पड़नी शुरू हो गई जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। इंसान जब अपनी जड़ों को छिपाने लगता है तो समझ लीजिए कि वह पतन की ओर बढ़ रहा है। धर्मपाल वहां गांव में भूखा सो रहा था ताकि बेटा शहर में पेट भर सके, और यहां बेटा अपने पिता की पहचान छिपा रहा था। एक बार की बात है, दिवाली का त्योहार आने वाला था। गांव में कौशल्या ने बड़े चाव से अर्जुन के लिए लड्डू बनाए थे। धर्मपाल ने सोचा कि इस बार वो खुद शहर जाकर अर्जुन को मिलकर आएगा और उसे सरप्राइज देगा। उसने अपनी पुरानी धोती पहनी, सिर पर साफा बांधा और कंधे पर लड्डुओं की पोटली लटकाकर शहर के लिए निकल पड़ा। वो बहुत खुश था। उसका बेटा बड़ा हो गया होगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि अर्जुन उसे देखकर कितना खुश होगा। मगर धर्मपाल को यह अंदाजा नहीं था कि शहर की हवा उसके बेटे को कितना बदल चुकी है। वो सीधा अर्जुन के कॉलेज पहुंच गया। वहां लड़कों की भीड़ थी, सब हंसी मजाक कर रहे थे। धर्मपाल ने वहां एक चपरासी से पूछा और अर्जुन के कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह बरामदे में पहुंचा, उसने देखा कि अर्जुन अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा हंस रहा है। धर्मपाल की आंखों में चमक आ गई। उसने जोर से आवाज लगाई, अर्जुन बेटा। अर्जुन ने मुड़कर देखा। सामने उसके पिता खड़े थे। वही मैली धोती, वही फटा हुआ कुर्ता और पैरों में टूटी हुई चप्पल। अर्जुन के दोस्तों ने धर्मपाल को देखा और हंसने लगे। एक दोस्त ने पूछा, अरे अर्जुन, ये देहाती कौन है जो तुझे बेटा बुला रहा है? क्या ये तेरे गांव का नौकर है? दोस्तों, अर्जुन के दोस्तों ने जब धर्मपाल की वेशभूषा का मजाक उड़ाया और पूछा कि क्या यह तुम्हारे गांव का नौकर है, तो वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया।
धर्मपाल की बूढ़ी और उम्मीद भरी आंखें अपने बेटे के चेहरे पर टिकी थीं। उसे पूरा विश्वास था कि अभी उसका अर्जुन आगे बढ़कर उसके पैर छुएगा और गर्व से कहेगा कि नहीं, ये नौकर नहीं बल्कि मेरे भगवान हैं, मेरे पिता हैं, जिन्होंने अपना खून जलाकर मुझे यहां तक पहुंचाया है। धर्मपाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपने बेटे को गले लगाने के लिए बाहें फैलाने ही वाला था, लेकिन तभी अर्जुन ने वो शब्द कहे जिसने धर्मपाल की आत्मा को हमेशा के लिए छलनी कर दिया। अर्जुन ने अपनी नजरें चुराते हुए लापरवाही से कहा, हाँ, ये मेरे गांव का एक मजदूर है। घर से मेरी मां ने कुछ सामान भिजवाया था, वही देने आया है। अर्जुन के ये शब्द धर्मपाल के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसे लगा जैसे आसमान फट गया हो और वो पाताल में समा गया हो। जिस बेटे के लिए उसने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, जिस बेटे के लिए उसने अपने स्वाभिमान को गिरवी रख दिया, आज उसी बेटे ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह भी केवल इसीलिए ताकि अपने अमीर दोस्तों के सामने उसकी झूठी शान कम न हो जाए। धर्मपाल के हाथ में पकड़ी हुई लड्डुओं की पोटली कांपने लगी। वह पोटली जिसमें कौशल्या का प्यार और धर्मपाल का आशीर्वाद बंधा था, अब उसे पत्थर की तरह भारी लगने लगी थी। अर्जुन के दोस्तों ने यह सुनकर और जोर से ठहाका लगाया। उनमें से एक ने कहा, अरे अर्जुन, तेरे गांव के मजदूर भी कितने अजीब होते हैं। देखो तो सही कैसे फटे हाल में चले आते हैं। इन्हें शहर के तौर तरीकों की बिल्कुल भी समझ नहीं है। धर्मपाल वहां खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ना चाहता था, मगर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। वह एक पिता था और एक पिता अपने बेटे को अपने ही सामने शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकता था, चाहे गलती बेटे की ही क्यों ना हो। धर्मपाल ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने न तो अर्जुन को डांटा और न ही अपना अधिकार जताया। उसने चुपचाप वो लड्डुओं की पोटली वहीं पास में पड़ी एक बेंच पर रख दी। उसकी आंखों में एक मूक वेदना थी जिसे अगर पत्थर भी देख लेता तो पिघल जाता। धर्मपाल ने कांपते हाथों से अपनी जेब से 10 रुपए का एक मुड़ा तोड़ा नोट निकाला और पोटली के पास रख दिया। ये शायद उसके पास बचे हुए आखिरी पैसे थे जो उसने अपनी वापसी के किराए के लिए रखे थे। मगर अब उसे वापस जाने के लिए किराए की नहीं बल्कि अपनी अर्थी की जरूरत महसूस हो रही थी। बिना पीछे मुड़े धर्मपाल वहां से चल पड़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर से जान निकल चुकी है और केवल एक ढांचा चल रहा है। वह कॉलेज के गेट से बाहर निकला और सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वह दहाड़े मारकर रोना चाहता था, मगर उसका गला रुंध गया था। उसने आसमान की तरफ देखा और ईश्वर से शिकायत की कि हे विधाता, ये तूने कैसा दिन दिखाया। क्या मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी? क्या मेरे संस्कारों में कोई खोट था? मेरा बेटा, मेरा अर्जुन मुझे मजदूर कहकर बुलाता है। शाम हो गई थी। धर्मपाल जैसे तैसे बस अड्डे पहुंचा। उसके पास किराए के पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए उसने कंडक्टर के सामने हाथ जोड़े और अपनी स्थिति बताई। कंडक्टर भी गांव का ही था। उसने धर्मपाल की हालत देखकर उसे मुफ्त में बैठा लिया। पूरी रात बस चलती रही और धर्मपाल खिड़की से बाहर अंधेरे को घूरता रहा। वह सोच रहा था कि अब घर जाकर कौशल्या को क्या मुंह दिखाएगा। वह कौशल्या जो दरवाजे पर पलकें बिछाए बैठी होगी, उसे क्या बताएगा? क्या वो कह दे कि तुम्हारा बेटा मर गया है? नहीं, एक पिता अपने बेटे के लिए अशुभ कैसे बोल सकता है? अगली सुबह जब धर्मपाल अपने गांव अमरपुर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर गांव वाले भी सहम गए। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें सूजी हुई थीं। कौशल्या दौड़ती हुई आई और पानी का लोटा धर्मपाल के मुंह से लगाया। उसने घबराहट में पूछा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अर्जुन कैसा है? उसने आपको देखकर क्या कहा? क्या वो खुश हुआ? सवालों की झड़ी लग गई थी। धर्मपाल ने कौशल्या की आंखों में देखा। उन आंखों में इतनी उम्मीद थी कि धर्मपाल का सच बोलने का साहस नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर मैंने कौशल्या को सच बता दिया कि उसके बेटे ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है तो ये मर जाएगी। इसका दिल यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए धर्मपाल ने अपने जीवन का सबसे भारी झूठ बोला। उसने मुस्कुराने की एक नाकाम कोशिश की और कहा, अरे पगली, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस सफर की थकान है। और हमारा अर्जुन, वो तो अब बहुत बड़ा साहब बन गया है। उसके पास सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं है।
बहुत सारे लोग उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। उसने मुझे देखा तो बहुत खुश हुआ, मगर काम इतना ज्यादा था कि ज्यादा बात नहीं कर पाया। उसने तुम्हारे हाथ के लड्डू बहुत चाव से खाए और कहा है कि अम्मा को कहना मैं जल्द ही आऊंगा। कौशल्या का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने पल्लू से अपनी आंखें पोंछी और बोली, मैं जानती थी, मेरा बेटा लाखों में एक है। भगवान उसे बुरी नजर से बचाए। धर्मपाल ने अपना सिर झुका लिया ताकि कौशल्या उसकी आंखों में छिपे उस दर्द को न देख सके जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। दोस्तों, यह जीवन की वह पहली अवस्था है जब औलाद धोखा देती है, जब जवानी का नशा और बाहरी दुनिया की चमक दमक औलाद की आंखों को अंधा कर देती है। इस अवस्था में बच्चे को अपने माता पिता का सीधापन और उनका गमवई अंदाज शर्मिंदगी का कारण लगने लगता है। वे भूल जाते हैं कि जिस कीचड़ से कमल खिला है, उस कीचड़ का सम्मान करना कमल का धर्म है। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। अर्जुन की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे शहर में ही एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी मिल गई। वह अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। उसके पास सरकारी गाड़ी थी, रहने को बड़ा बंगला था और नौकर चाकर थे। गांव में जब यह खबर पहुंची तो पूरे गांव में जश्न मनाया गया। धर्मपाल और कौशल्या का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्हें लगा कि अब उनके बुरे दिन खत्म हो गए। अब उनका बेटा उन्हें पालकी में बिठाकर शहर ले जाएगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। नौकरी मिलने के बाद अर्जुन का आना जाना और भी कम हो गया। पहले वह महीने 2 महीने में एक बार पत्र लिख देता था, अब वह भी बंद हो गया। कभी कभार मनीषा डरा जाता था, मगर उसके साथ कोई संदेश नहीं होता था। बस रूखे सूखे पैसे होते थे, जैसे कोई किसी भिखारी को भीख दे रहा हो। धर्मपाल और कौशल्या उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाते थे। वे तो बस अपने बेटे की एक झलक पाने को तरस रहे थे। कौशल्या अब अक्सर बीमार रहने लगी थी। बेटे के वियोग ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह घंटों दरवाजे पर बैठी रहती और हर आने जाने वाले से पूछती कि क्या शहर से कोई खबर आई है। धर्मपाल उसे समझाता कि बड़े लोगों के पास समय कम होता है, तुम धीरज रखो। मगर धीरज का बांध अब टूटने लगा था। फिर एक दिन डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। कौशल्या और धर्मपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धर्मपाल ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। वह पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए वो दौड़कर गांव के मास्टर जी के पास गया। मास्टर जी ने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी में लिखा था, पूज्य पिताजी, आपको जानकर खुशी होगी कि मेरी नौकरी पक्की हो गई है। मैंने अपने लिए एक जीवन साथी भी चुन लिया है। उसका नाम कणिका है और वह शहर के एक बहुत बड़े सेठ की बेटी है। हम अगले महीने की 10 तारीख को शादी कर रहे हैं। शादी शहर के सबसे बड़े होटल में होगी। आप और मां शादी में जरूर आना। गांव से किसी और को मत लाना, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत आधुनिक हैं और भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते। मैं कुछ पैसे भेज रहा हूं, उससे अपने लिए कुछ ढंग के कपड़े सिलवा लेना, ताकि मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी नाक न कटे। आपका अर्जुन। मास्टर जी ने जब चिट्ठी पढ़कर सुनाई तो धर्मपाल सन्न रह गया। यह चिट्ठी नहीं थी, यह तो एक फरमान था। इसमें न तो माता पिता से कोई आज्ञा ली गई थी और न ही उन्हें कोई सम्मान दिया गया था। उलटे यह हिदायत दी गई थी कि ढंग के कपड़े पहनकर आना, ताकि बेटे की इज्जत बनी रहे। कौशल्या को इन बातों की गहराई समझ नहीं आई। वह तो बस इस बात से खुश थी कि उसके बेटे की शादी हो रही है और बहू आने वाली है। वह अपनी बीमारी भूलकर खड़ी हो गई और बोली, अरे सुनिए, जल्दी चलिए, हमें तैयारी करनी है। मेरी बहू आ रही है, मैं उसके लिए अपने कंगन दोबारा बनवाऊंगी। धर्मपाल उसे देखता रहा। वह उसे कैसे समझाए कि उनका बेटा उन्हें अपनी खुशी में शामिल करने के लिए नहीं, बल्कि केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए बुला रहा है। धर्मपाल और कौशल्या ने अपनी जमा पूंजी और कुछ उधार लेकर नए कपड़े बनवाए। कौशल्या ने अपनी पुरानी साड़ी की जगह एक नई सूती साड़ी खरीदी। धर्मपाल ने भी एक नया कुर्ता पजामा सिलवाया। दोनों बहुत उत्साहित थे। वे सोच रहे थे कि वे बड़ी शान से अपने बेटे की शादी में जाएंगे। तय तारीख पर दोनों शहर पहुंचे। उन्होंने देखा कि शहर के एक बहुत ही आलीशान होटल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थीं। महंगी महंगी गाड़ियां आ जा रही थीं। सूट बूट पहने लोग घूम रहे थे। धर्मपाल और कौशल्या गेट पर पहुंचे। दरबान ने उन्हें रोक लिया। उनकी वेशभूषा देखकर दरबान ने सोचा कि यह कोई भिखारी है। उसने डांटते हुए कहा, चलो हटो यहां से, यहां शादी हो रही है, भीख नहीं बन रही। धर्मपाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे भाई, हम भीख मांगने नहीं आए,
हम दूल्हे के माता पिता हैं। अर्जुन हमारा बेटा है। दरबार ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, शक्ल देखिए अपनी आईने में। वो साहब अंदर बैठे हैं और तुम उनके माता पिता हो। झूठ बोलने की भी हद होती है। भाग जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा। तभी वहां से अर्जुन की गाड़ी गुजरी। अर्जुन ने खिड़की से अपने माता पिता को गेट पर दरबान के साथ बहस करते हुए देख लिया। वह गाड़ी से उतरा। उसने महंगा सूट पहन रखा था और वह किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। वह तेज कदमों से गेट की तरफ आया। धर्मपाल और कौशल्या उसे देखकर खुश हो गए। कौशल्या आगे बढ़ी और बोली, बेटा अर्जुन। मगर अर्जुन ने मां को गले लगाने की बजाय उनका हाथ पकड़कर उन्हें एक कोने में खींच लिया। उसने दबी हुई मगर गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम लोग यहां गेट पर क्या तमाशा कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि ढंग के कपड़े पहनकर आना। यह क्या पहन रखा है और दरबान से क्यों उलझ रहे हो? धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा हमने तो अपनी तरफ से सबसे अच्छे कपड़े पहने हैं और यह दरबान हमें अंदर नहीं आने दे रहा था। अर्जुन ने माथे पर हाथ मारा और बोला, हे भगवान, अब तुम लोगों को अंदर कैसे ले जाऊं? मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं? उसने इधर उधर देखा और फिर कहा, देखो अब आ ही गए हो तो चुपचाप मेरे पीछे आओ और खबरदार जो किसी से ज्यादा बात करने की कोशिश की, बस एक कोने में बैठे रहना। कनिका के पिताजी शहर के मेयर हैं। अगर उनके सामने तुमने कोई गंभीर हरकत की तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अर्जुन उन्हें चोर दरवाजे से अंदर ले गया। शादी का मंडप बहुत ही भव्य था। तरह तरह के व्यंजन सजे थे। मगर अर्जुन ने अपने माता पिता को मेहमानों के बीच बैठाने के बजाय पीछे की तरफ, जहां हलवाई और नौकर खाना खा रहे थे, वहां एक मेज पर बिठा दिया। उसने कहा, तुम लोग यहीं बैठो, मैं खाना भिजवा देता हूं। जब फेरे होंगे तब बुला लूंगा। बाहर मत घूमना, लोग सवाल पूछेंगे। कौशल्या का दिल बैठ गया। वह अपने बेटे की शादी में, जिस बेटे को उसने अपनी कोख में 9 महीने रखा, आज उसी की शादी में वह एक अछूत की तरह छिपी बैठी थी। जिस दिन का सपना उसने बरसों से देखा था, वह दिन ऐसा होगा उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सामने ही मंडप में शहनाई बज रही थी, मगर कौशल्या और धर्मपाल के कानों में वह शहनाई मातम की तरह लग रही थी। तभी वहां कणिका, जो अब अर्जुन की पत्नी बनने वाली थी, अपनी सहेलियों के साथ वहां से गुजरी। उसकी नजर कौशल्या और धर्मपाल पर पड़ी। उसने नाक सिकोड़ते हुए अर्जुन से पूछा, अर्जुन, ये कौन लोग हैं जो यहां पीछे बैठे हैं? इनके कपड़े कितने अजीब हैं। क्या यह तुम्हारे गांव के नौकर हैं जिन्हें तुमने मदद के लिए बुलाया है? अर्जुन के पास यह दूसरा मौका था सच बोलने का। यह मौका था अपनी गलती सुधारने का, मगर झूठी शान और पत्नी के डर ने उसे फिर से कायर बना दिया। उसने मुस्कुराते हुए कणिका से कहा, अरे नहीं डार्लिंग, ये हमारे गांव के दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत गरीब हैं, इसलिए मैंने सोचा कि शादी के बहाने इन्हें भी अच्छा खाना मिल जाएगा। तुम इनकी चिंता मत करो, चलो हम मेहमानों से मिलते हैं। कौशल्या ने यह सुन लिया। एक मां के लिए इससे बड़ा आघात और क्या हो सकता है कि उसका बेटा अपनी पत्नी के सामने उसे पहचानने से इनकार कर दे। कौशल्या की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने धर्मपाल का हाथ पकड़ा और रूंधे गले से बोली, चलिए यहां से, अब और अपमान नहीं सहा जाता। हमें हमारा बेटा बहुत पहले ही खो चुका है। यह तो कोई और है जो उसका मुखौटा पहने खड़ा है। धर्मपाल ने पत्नी को सहारा दिया। दोनों बिना खाना खाए, बिना पानी पिए वहां से उठ खड़े हुए। उन्होंने जाते जाते एक आखिरी बार अपने बेटे को देखा, जो स्टेज पर खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था। वह बहुत खुश लग रहा था। उसके चेहरे पर मां बाप के अपमान की कोई शिकन नहीं थी। धर्मपाल और कौशल्या रात के अंधेरे में ही उस शहर से निकल गए। उनके पेट में भूख थी, मगर दिल में जो चोट थी, उसके आगे भूख का कोई मोल नहीं था। उस रात बस में लौटते हुए धर्मपाल ने कसम खाई कि आज के बाद वह कभी अर्जुन की चौखट पर कदम नहीं रखेगा। शादी हो गई। अर्जुन अपनी नई दुनिया में और भी ज्यादा व्यस्त हो गया। कणिका को गांव का नाम सुनना भी पसंद नहीं था, इसलिए अर्जुन ने गांव जाना तो दूर, गांव की बात करना भी छोड़ दिया। उसने अपने माता पिता को पूरी तरह से भुला दिया। समय बीतता गया। बुढ़ापा धर्मपाल और कौशल्या के शरीर को जकड़ने लगा। अब धर्मपाल से मेहनत नहीं होती थी। खेत बंजर पड़ने लगे। घर की हालत और भी खस्ता हो गई। बारिश में छत से पानी टपकता तो वे एक कोने में सिमट कर बैठ जाते हैं। खाने के लाले पड़ गए थे।
गांव वाले कभी कभार दया करके कुछ खाना दे जाते थे, मगर दोस्तों, मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। एक दिन धर्मपाल को खेत में काम करते समय लकवा मार गया। उसका आधा शरीर बेकार हो गया। वह चारपाई पर पड़ गया। अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी बूढ़ी कौशल्या के कंधों पर आ गई। दवा दारू के लिए पैसे चाहिए थे। कौशल्या ने सोचा कि चाहे बेटा कितना भी बुरा हो, मगर है तो अपना ही खून। शायद पिता की बीमारी की खबर सुनकर उसका दिल पसीज जाए। उसने किसी से लिखवाकर अर्जुन को एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा था, बेटा अर्जुन, तेरे पिता बहुत बीमार हैं। उन्हें लकवा मार गया है। घर में खाने को दाना नहीं है। डॉक्टर ने बहुत महंगी दवाइयां बताई हैं। हम नहीं कहते कि तू हमसे मिलने आ, बस कुछ पैसों का इंतजाम कर दे ताकि तेरे पिता का इलाज हो सके। शायद यह तेरा आखिरी फर्ज हो। पत्र भेजने के बाद कौशल्या रोज डाकिये की राह देखती। एक हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, महीना बीत गया। न तो अर्जुन आया और न ही उसका कोई जवाब आया। कौशल्या की उम्मीदें अब दम तोड़ने लगी थी। धर्मपाल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लकवा मारने के कारण उनका शरीर बिल्कुल लाचार हो गया था। वे न खुद उठ सकते थे, न बैठ सकते थे। उनकी जुबान भी लड़खड़ाने लगी थी। वे कुछ बोलना चाहते थे, मगर मुंह से केवल ऊ ऊ की आवाज निकलती थी और आंखों से आंसू बहने लगते थे। घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा था। कौशल्या ने अपने घर के बचे खुचे पीतल के बर्तन भी बेच दिए थे। अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था, सिवाय उस स्वाभिमान के जिसे धर्मपाल ने जिंदगी भर संभाल कर रखा था। कौशल्या, जो कभी घर की दहलीज नहीं लांघती थी, अब गांव के लोगों के घर जाकर काम मांगने लगी। वह दूसरों के घरों में अनाज साफ करती, गोबर पाथती और बदले में उसे जो थोड़ा बहुत आटा या चावल मिलता, उसकी वह पतली सी लपसी बनाकर धर्मपाल को खिलाती। एक दिन की बात है, मूसलाधार बारिश हो रही थी। उनकी झोपड़ी की छत जगह जगह से टपक रही थी। धर्मपाल जिस खाट पर लेटे थे, उसके ठीक ऊपर से पानी टपक रहा था। कौशल्या ने घर के सारे फटे पुराने कपड़े इकट्ठे किए और छत की दरारों में ठूंस दिए, मगर पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धर्मपाल भीग रहे थे और ठंड से कांप रहे थे। कौशल्या ने उन्हें अपनी पुरानी साड़ी से ढका और खुद सारी रात उनके सिरहाने बैठकर छत से टपकते पानी को एक कटोरे में भरती रही और बाहर फेंकती रही। उस काली और डरावनी रात में कौशल्या ने रोते हुए भगवान से पूछा, हे ईश्वर, क्या यही वह दिन है जिसके लिए हमने अपना पेट काट कर औलाद को पाला था? क्या इसी दिन के लिए धर्मपाल ने अपनी हड्डियों का पानी किया था? अगर औलाद ऐसी होती है तो तू किसी को औलाद देना ही मत। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो गांव के रास्ते पर एक बड़ी सी सफेद रंग की गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी के पहिए कीचड़ उछाले हुए आगे बढ़ रहे थे। गांव के बच्चे और कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। गांव वालों ने अपने काम रोक दिए और आश्चर्य से देखने लगे कि आखिर इस गरीब बस्ती में यह रईस कौन आया है। गाड़ी सीधी धर्मपाल की टूटी हुई झोपड़ी के सामने आकर रुकी। कौशल्या उस वक्त चूल्हे में गीली लकड़ियां फूंकने की कोशिश कर रही थी। धुएं से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। गाड़ी की आवाज सुनकर वो बाहर आई। उसने देखा कि गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से अर्जुन उतरा। वही अर्जुन जिसका इंतजार करते करते उसकी आंखें सूख गई थीं। अर्जुन ने आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था और शानदार कपड़े पहने थे। उसके पीछे पीछे दूसरी तरफ से उसकी पत्नी कणिका भी उतरी। कणिका ने अपनी साड़ी को कीचड़ से बचाने के लिए ऊपर उठा रखा था और नाक पर रुमाल रखा हुआ था, मानो उसे वहां की हवा से भी घिन आ रही हो। कौशल्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो लड़खड़ाते कदमों से दौड़ी और अर्जुन, मेरे लाल, कहते हुए उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। उसका मन कर रहा था कि वो अपने बेटे को छाती से लगा ले और खूब रोए। वो उसे बताए कि उसके पिता कितने बीमार हैं, उन्होंने कितने दुख सहे हैं। मगर अर्जुन ने मां को गले लगाने की बजाय अपने हाथ आगे कर दिए, जैसे किसी को रोक रहा हो। उसने रूखेपन से कहा, अम्मा देखो, मेरे कपड़े खराब मत करो, ये बहुत महंगे हैं और मैं अभी सीधे दफ्तर से आ रहा हूं। कौशल्या के हाथ हवा में ही थम गए। उसका ममता भरा दिल एक बार फिर चकनाचूर हो गया। फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू आ तो गया। तेरे बाबूजी अंदर बहुत बीमार हैं, वे तुझे याद कर करके रोते हैं। चल उनसे मिल ले। अर्जुन और कणिका झोपड़ी के अंदर गए। अंदर बहुत अंधेरा था और सीलन की बदबू आ रही थी। दवाइयों और बीमारी की एक अजीब सी गंध वहां बसी हुई थी।
कणिका ने अपनी नाक और जोर से भींच ली और अर्जुन के कान में फुसफुसाई, अर्जुन जल्दी करो, मुझसे यहां एक पल भी खड़ा नहीं रहा जा रहा। यहां कितनी बदबू है, मुझे उल्टियां आ रही हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। वो उस खाट के पास गया जहां धर्मपाल लेटे थे। धर्मपाल की आंखें बंद थीं। आहट सुनकर उन्होंने आंखें खोली। सामने अपने बेटे को देखकर उनकी बेजान आंखों में चमक आ गई। वो उठने की कोशिश करने लगे मगर शरीर ने साथ नहीं दिया। उनके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली और हाथ कांपते हुए अर्जुन की तरफ बढ़े। वे अपने बेटे को छूना चाहते थे, यह यकीन करना चाहते थे कि यह सपना नहीं हकीकत है। मगर अर्जुन ने पिता का हाथ नहीं थाम। वह खाट से 2 कदम दूर ही खड़ा रहा और बोला, पिताजी, मैंने अम्मा की चिट्ठी पढ़ी थी। मुझे पता है कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी अपनी भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। शहर में खर्चा बहुत है। कणिका को भी कई तरह की दिक्कतें हैं। धर्मपाल ने आंसू भरी आंखों से बेटे को देखा। वे ये नहीं सुन रहे थे कि बेटा क्या कह रहा है। वे तो बस अपने बेटे का चेहरा देख रहे थे। तभी कणिका ने बात काटी और बोली, देखिए माताजी, हम यहां कोई सेवा करने नहीं आए हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है। हम दोनों नौकरी करते हैं। अर्जुन को अगले हफ्ते विदेश जाना है। हमने एक फैसला किया है जो आप दोनों के भले के लिए है। कौशल्या ने सहमते हुए पूछा, क्या फैसला बहू? अर्जुन ने गला साफ किया और अपनी जेब से कुछ कागज निकाले। उसने कहा, देखो अम्मा, पिताजी अब खेती तो कर नहीं सकते। यह जमीन ऐसे ही बंजर पड़ी है और आप दोनों की हालत भी अब यहां रहने लायक नहीं है। मैंने लाला से बात की है, वो इस जमीन के अच्छे दाम देने को तैयार है। आप इस कागज पर पिताजी का अंगूठा लगवा दो, हम जमीन बेच देते हैं। कौशल्या को लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल लिया हो। यह जमीन केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं थी, यह धर्मपाल की मां थी, उनकी पहचान थी। उसने कांपती आवाज में कहा, जमीन बेच दे। लेकिन बेटा, ये तेरे दादा की निशानी है। तेरे बाबूजी ने जान से भी ज्यादा इसे संभाल कर रखा है, और अगर जमीन बिक गई तो हम कहां जाएंगे? अर्जुन ने अपनी योजना समझाई। अरे अम्मा, तुम चिंता क्यों करती हो? जमीन बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे मैं पिताजी का बड़े अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। और रही बात रहने की, तो तुम दोनों को मैं अपने साथ शहर ले चलूंगा। वहां मेरा इतना बड़ा घर है, तुम लोग वहां आराम से रहना। यहां इस कचरे में सड़ने से तो अच्छा है कि हमारे साथ चलो। यह सुनते ही कौशल्या के मन में आशा की एक किरण जगी। उसे लगा कि शायद उसका बेटा सुधर गया है। वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। वो धर्मपाल का इलाज करवाना चाहता है। एक मां का दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है। वो भूल गई कि अभी 2 पल पहले इसी बेटे ने उसे गले लगाने से इनकार कर दिया था। वो भूल गई कि बहू को उनसे कितनी घिन आ रही थी। उसे बस यह दिखाई दिया कि अब उसके पति का इलाज हो सकेगा और वे अपने बेटे के पास रह सकेंगे। कौशल्या ने धर्मपाल की तरफ देखा। धर्मपाल सब समझ रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वे अपना सिर नामे हिला रहे थे। वे जानते थे कि जमीन बेचना मतलब अपनी जड़ें काट देना है। वे जानते थे कि शहर में उनका क्या हाल होगा, मगर वे लाचार थे। वे बोल नहीं सकते थे, विरोध नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने देखा कि पिताजी मान नहीं रहे हैं। उसने थोड़ा भावनात्मक नाटक किया। वह घुटनों पर बैठ गया, मगर जमीन पर नहीं, एक पुरानी पीढ़ी पर, और बोला, पिताजी, क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? मैं आपका बेटा हूं। क्या मैं आपका बुरा चाहूंगा? देखिए, आपकी हालत क्या हो गई है। अगर इलाज नहीं मिला तो आप नहीं बचेंगे, और अगर आपको कुछ हो गया तो अम्मा का क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि अम्मा आपके बाद दर दर की ठोकरें खाएं? मेरे साथ चलिए, मैं आप दोनों को रानी और राजा की तरह रखूंगा। अर्जुन की बातों ने धर्मपाल को कमजोर कर दिया। पत्नी के भविष्य की चिंता ने उन्हें तोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि शायद अर्जुन सच कह रहा हो। शायद मरने से पहले बेटे के घर का सुख मिल जाए। उन्होंने कांपते हुए अपना अंगूठा उठाया। अर्जुन ने तुरंत एक कागज की डिब्बी निकाली, धर्मपाल का अंगूठा उसमें डुबोया और उन कागजों पर छाप ले ली। अंगूठा लगते ही अर्जुन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने तुरंत कागज समेटे और कणिका को पकड़ा दिया। कणिका के चेहरे पर भी विजय की मुस्कान थी। अब जमीन उनकी थी। अब धर्मपाल और कौशल्या के पास अपना कहने को कुछ नहीं था। वे पूरी तरह से अपने बेटे की दया पर निर्भर थे। अर्जुन ने घड़ी देखी और बोला, चलो, अब देर हो रही है। लाला बाहर इंतजार कर रहा है, उसे कागज देने हैं।
तुम दोनों अपना जरूरी सामान बांध लो, हम आज शाम को ही शहर निकलेंगे। कौशल्या ने जल्दी जल्दी एक छोटी सी गठरी बांधी। उसमें धर्मपाल के 2 कुर्ते, अपनी एक साड़ी, रामायण की एक पुरानी किताब और घर के मंदिर से लड्डू गोपाल की मूर्ति रख ली। बस यही उनकी कुल जमा पूंजी थी। जब वे घर से निकलने लगे तो धर्मपाल ने मुड़कर अपनी उस झोपड़ी को देखा। टूटी फूटी दीवारें, वो आंगन जहां अर्जुन बचपन में खेलता था, वो तुलसी का पौधा जिसे कौशल्या रोज जल देती थी। धर्मपाल की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्हें आभास हो गया था कि वे अब कभी यहां वापस नहीं आएंगे। यह विदाई केवल घर से नहीं बल्कि उनके जीवन से भी थी। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। काका, जो धर्मपाल के पुराने साथी थे, वे लाठी टेकते हुए आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा अर्जुन, तेरे माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, वे अब बच्चे की तरह हैं, इनका ख्याल रखना, इन्हें कभी रोने मत देना, भगवान तुझे बहुत बरकत देगा। अर्जुन ने लापरवाही से सिर हिलाया और कहा, हाँ काका, पता है, आप लोग ज्ञान मत बांटिए, हम इनका इलाज करवाने ही ले जा रहे हैं। गाड़ी में बैठते समय भी एक समस्या खड़ी हो गई। कणिका ने कहा, अर्जुन, ये पिताजी की हालत देखो, इनके कपड़ों से बदबू आ रही है। अगर इन्होंने मेरी गाड़ी की गद्दी खराब कर दी तो इन्हें पीछे डिग्गी में तो नहीं बिठा सकते, लेकिन कोई चादर बिछा दो। कौशल्या ने यह सुना तो उसका खून खौल उठा, मगर वो चुप रही। उसने अपनी पुरानी साड़ी की एक परत धर्मपाल के नीचे बिछा दी। धर्मपाल को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया गया। कौशल्या उनके पैरों के पास सिमट कर बैठ गई। अर्जुन और कणिका आगे बैठे। ऐसी चालू कर दिया गया और गाड़ी चल पड़ी। अमरपुर गांव पीछे छूटता जा रहा था। धर्मपाल खिड़की के शीशे से अपने गांव के पेड़ों, खेतों और रास्तों को ओझल होते देख रहे थे। ये वही रास्ते थे जहां उन्होंने अर्जुन को साइकिल चलाना सिखाया था। ये वही खेत थे जहां उन्होंने अपना पसीना बहाया था। आज सब कुछ पराया हो गया था। रास्ते भर अर्जुन और कणिका आपस में अंग्रेजी में बातें करते रहे और हंसते रहे। कौशल्या को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी, मगर उनके लहजे से लग रहा था कि वे बहुत खुश हैं। वे शायद उन पैसों की बात कर रहे थे जो जमीन बेचकर मिलने वाले थे। कौशल्या को प्यास लगी थी, मगर उसने संकोच के मारे पानी नहीं मांगा। उसे डर था कि कहीं कणिका फिर से नाराज न हो जाए। 4-5 घंटे के सफर के बाद रात को गाड़ी शहर पहुंची। शहर की चकाचौंध देखकर कौशल्या की आंखें चौंधिया गईं। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें और रोशनी ही रोशनी थी। गाड़ी एक बहुत बड़ी इमारत के सामने रुकी। अर्जुन ने कहा, लो, आ गए हम, उतरो। कौशल्या ने धर्मपाल को सहारा देकर उतारा। उसने देखा कि यह अर्जुन का बंगला नहीं था। यह तो कोई बहुत ऊंची इमारत थी जिसमें कबूतर के दरबों की तरह छोटे छोटे घर बने थे। अर्जुन उन्हें लिफ्ट से 10वीं मंजिल पर ले गया। वहां उसने एक दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा एक नौकर ने खोला। अर्जुन उन्हें अंदर ले गया। घर वाकई बहुत सुंदर था। सोफे, पर्दे, झूमर, सब कुछ कीमती था। कौशल्या को लगा कि शायद भगवान ने उनकी सुन ली है, मगर उनका यह भ्रम बहुत जल्दी टूट गया। अर्जुन उन्हें घर के अंदर नहीं बल्कि रसोई के पास बने एक छोटे से स्टोर रूम की तरफ ले गया। वह कमरा इतना छोटा था कि उसमें एक खाट भी मुश्किल से आती थी। वहां घर का फालतू सामान, पुराने अखबार और टूटी कुर्सियां पड़ी थीं। अर्जुन ने कहा, फिलहाल तुम लोग यही रहो। पिताजी की हालत ऐसी है कि उन्हें ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम में नहीं रखा जा सकता। वहां मेहमान आते हैं, बदबू फैलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। यहां हवा आती रहेगी। मैं नौकर से कहकर यहां एक गद्दा लगवा देता हूं। कौशल्या सन्न रह गई। उसने दबी जुबान में पूछा, बेटा, यह तो कोठरी है। तेरे बाबूजी को खुली हवा की आदत है, यहां तो उनका दम घुट जाएगा। कणिका ने तुरंत तेवर दिखाए। माताजी, शहर में इतनी जगह मिलना भी बहुत बड़ी बात है। लाखों रुपए का फ्लैट है ये। अगर आपको पसंद नहीं है तो सड़क पर रह लीजिए। नखरे तो ऐसे दिखा रही हैं जैसे महल छोड़कर आए हों। कौशल्या चुप हो गई। उसने धर्मपाल की तरफ देखा। धर्मपाल की आंखें बंद थीं, जैसे उन्होंने समझौता कर लिया हो कि अब नर्क ही उनकी नियति है। नौकर ने जमीन पर एक पुराना गद्दा बिछा दिया। कौशल्या ने बड़ी मुश्किल से धर्मपाल को उस पर लिटाया। उस रात उन्हें खाने में बची हुई सूखी रोटियां और थोड़ी सी दाल मिली। अर्जुन और कणिका अपने कमरे में ऐसी चलाकर सो गए, और यहां उस बंद कोठरी में कौशल्या अपने लकवाग्रस्त पति के ऊपर हाथ का पंखा झलती रही। यहीं से शुरू हुई उनकी असली परीक्षा। ये जीवन की वह दूसरी अवस्था थी
जहां गृहस्थी और पत्नी के मोह में इंसान अपने माँ बाप को घर के कोने में पड़ा हुआ फालतू सामान समझ लेता है। अर्जुन ने जमीन तो हथिया ली थी, मगर अब उसे अपने माँ बाप बोझ लगने लगे थे। उसे इंतजार था कि कब यह बोझ उसके कंधों से उतरे, मगर दोस्तों, नियति का खेल अभी बाकी था। अगले कुछ दिनों में जो होने वाला था वह किसी भी इंसान की रूह कंपा देगा। अर्जुन ने एक ऐसी चाल चली थी जिसके बारे में कौशल्या सोच भी नहीं सकती थी। उस बंद और अंधेरी कोठरी में दिन कैसे बीत रहे थे और रात कब हो रही थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। कौशल्या और धर्मपाल के लिए समय जैसे ठहर गया था। वह कमरा जिसे अर्जुन ने स्टोर रूम कहा था, असल में वह किसी काल कोठरी से कम नहीं था। वहां हवा आने के लिए केवल एक छोटी सी खिड़की थी जो इमारत के पीछे की गंदी नाली की तरफ खुलती थी। वहां से हर वक्त सड़ांध और मच्छरों का झुंड अंदर आता रहता था। धर्मपाल का शरीर लकवे के कारण पहले ही कमजोर था। अब इस गंदगी और घुटन ने उनकी हालत और भी खराब कर दी थी। उनके शरीर पर जगह जगह घाव होने लगे थे, क्योंकि वह एक ही करवट लेटे रहते थे और गद्दा बदलने वाला कोई नहीं था। कौशल्या, जो कभी पूरे घर को संभालती थी, आज अपने पति की बेपसी देखकर खून के आंसू रोती थी। वह दिन भर धर्मपाल के पास बैठी पंखा झलती रहती। जब धर्मपाल को शौच या लघु शंका होती तो कौशल्या ही बड़ी मुश्किल से उन्हें साफ करती। एक बूढ़ी और कमजोर औरत के लिए एक भारी भरकम पुरुष को उठाना और साफ करना कितना कठिन होता है, ये केवल वही जानती थी। मगर उसकी कमर झुक गई थी, हाथों में कंपन था। फिर भी पति की सेवा में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अर्जुन और कणिका का व्यवहार दिन ब दिन और भी क्रूर होता जा रहा था। सुबह एक नौकर आकर स्टील की थाली में 2 रूखी रोटियां और पानी जैसी दाल पटक कर चला जाता। कभी कभी तो चाय तक नसीब नहीं होती थी। कौशल्या जब पानी मांगने के लिए रसोई की तरफ जाती तो कणिका उसे देखकर चिल्ला पड़ती। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। धर्मपाल को बहुत जोर की प्यास लगी थी। उनका गला सूख रहा था और वे पानी पानी चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे। कौशल्या ने देखा कि जग में पानी खत्म हो गया है। वह डरते डरते रसोई की तरफ गई। वहां कणिका अपनी सहेलियों के साथ बैठी हंस रही थी और मेज पर तरह तरह के फल और मिठाइयां सजी थी। कौशल्या को देखते ही कणिका की हंसी गायब हो गई। उसने अपनी सहेलियों के सामने नाक सिकोड़ी और बोली, लो, आ गई महारानी, अब फिर कुछ मांगने आई होगी। हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो नाक में दम कर रखा है। कौशल्या ने हाथ जोड़कर कहा, बहू, वह तुम्हारे ससुर जी को बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाता तो। कणिका ने गुस्से में एक प्लास्टिक की बोतल कौशल्या की तरफ फेंकी और बोली, लो और दफा हो जाओ यहां से। और सुनो, खबरदार, जो बाहर आई, मेरी सहेलियां बैठी हैं, घर में बीमारी की बदबू मत फैलाओ। कौशल्या ने वह बोतल उठाई। उसकी आंखों से आंसू टपक कर फर्श पर गिर गए। जिस घर को बनाने के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज उसी घर में उसे एक भिखारी से भी बदतर समझा जा रहा था। वह चुपचाप पानी लेकर कोठरी में आ गई और धर्मपाल को पिलाया। धर्मपाल की आंखों में एक सवाल था, क्या यही मेरा अर्जुन है? शाम को जब अर्जुन दफ्तर से लौटा तो कणिका ने रोने का नाटक शुरू कर दिया। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे माता पिता ने मेरा जीना हराम कर दिया है, पूरा घर अस्पताल बना रखा है। आज मेरी सहेलियां आई थी, उनके सामने मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उस बुढ़िया के कपड़ों से बदबू आती है। अगर यह दोनों यहां रहे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अर्जुन, जो दिन भर की थकान के बाद घर लौटा था, यह सुनकर आग बबूला हो गया। वह सीधा उस कोठरी में गया। वहां कौशल्या धर्मपाल के पैरों में तेल लगा रही थी। अर्जुन ने दरवाजे पर लात मारी और चिल्लाया, अम्मा, तुम लोगों को चैन नहीं है क्या? मैंने तुम्हें यहां रहने के लिए छत दी, खाना दे रहा हूं, फिर भी तुम मेरी नाक कटवाने पर तुली हो। कणिका परेशान हो गई है तुम लोगों से। कौशल्या ने कांपते हुए कहा, बेटा, हम तो इस कमरे से बाहर भी नहीं निकलते। आज बस पानी लेने गई थी और तूने तो कहा था कि तू अपने बाबूजी का इलाज करवाएगा। वैद्य को कब लाएगा बेटा? इनका दर्द बढ़ता जा रहा है। अर्जुन ने झल्लाते हुए कहा, इलाज? तुम्हें पता है शहर में इलाज कितना महंगा है? मेरे पास पेड़ नहीं लगा है पैसों का। जो मिल रहा है चुपचाप खा लो, वरना वह भी बंद हो जाएगा। धर्मपाल ने बेटे की यह बातें सुनी। उनके अंदर का पिता आज पूरी तरह मर गया। उन्होंने कौशल्या का हाथ पकड़ा और इशारे से कहा कि बेटे से कुछ मत मांगो। उस रात धर्मपाल की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई।
उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वे जोर जोर से खांसने लगे। उनकी खांसी की आवाज बंद कोठरी से बाहर ड्राइंग रूम तक जा रही थी, जहां अर्जुन और कणिका टीवी देख रहे थे। कणिका ने टीवी की आवाज बढ़ा दी ताकि ससुर की खांसी की आवाज न आए, मगर खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंत में अर्जुन गुस्से में उठा। उसने एक फैसला कर लिया था। उसने कणिका से कहा, तुम ठीक कहती हो कणिका, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इनका यहां रहना मुमकिन नहीं है। मैं कल ही इनका इंतजाम करता हूं। अगली सुबह अर्जुन बहुत जल्दी उठ गया। उसका व्यवहार अचानक बदल गया था। वह कोठरी में आया और बहुत ही नर्म आवाज में बोला, अम्मा, पिताजी, तैयार हो जाओ। मैंने शहर के सबसे बड़े चिकित्सालय में बात की है। वहां बहुत बड़े वैद्य हैं जो पिताजी का इलाज करेंगे। वहां रहने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं आज ही तुम दोनों को वहां भर्ती करवा देता हूं। कुछ ही दिनों में पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कौशल्या के भोले मन ने फिर धोखा खाया। उसे लगा कि शायद कल रात की बीमारी देखकर बेटे का दिल पसीज गया है। वह खुश हो गई। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा। उसने धर्मपाल से कहा, सुनिए, देखा आपने, हमारा अर्जुन कितना अच्छा है। वह हमें बड़े अस्पताल ले जा रहा है। अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर हम गांव वापस चलेंगे। धर्मपाल हालांकि कुछ बोल नहीं पा रहे थे, मगर उनकी छठी इंद्रिय कह रही थी कि कुछ अनर्थ होने वाला है। बेटे की आंखों में वह अपनापन नहीं था, बल्कि एक छुटकारा पाने की जल्दी थी। अर्जुन ने धर्मपाल को गाड़ी में बिठाया। कौशल्या भी बैठ गई। कणिका बालकनी से खड़ी होकर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक विजय की मुस्कान थी। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया, जैसे कह रही हो कि बला टली। गाड़ी शहर की भीड़ भाड़ से दूर जाने लगी। कौशल्या ने पूछा, बेटा, अस्पताल कितना दूर है? अर्जुन ने रूखेपन से जवाब दिया, बस पहुंच गए अम्मा। शहर के बाहर है, वहां खुली हवा है, शांति है। करीब 2 घंटे बाद गाड़ी एक सुनसान इलाके में पहुंची। वहां एक पुरानी और जर्जर इमारत थी, जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। गेट पर लोहे का जंग लगा दरवाजा था। उस जगह को देखकर ही दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता था। वहां न तो कोई सफेद कोट वाला वैद्य दिख रहा था और न ही कोई दवाई की दुकान। बस एक अजीब सा सन्नाटा था। गाड़ी रुकी। अर्जुन उतरा और उसने धर्मपाल को बाहर निकाला। कौशल्या ने घबराते हुए पूछा, बेटा, ये कैसा अस्पताल है? यहां तो कोई नहीं दिख रहा। अर्जुन ने नजरें चुराते हुए कहा, अम्मा, ये विशेष अस्पताल है। यहां केवल बूढ़े लोगों का इलाज होता है। तुम चलो तो सही। वे अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर कौशल्या की रूह कांप गई। वहां बड़े बड़े हॉल में दर्जनों बूढ़े लोग चारपाइयों पर पड़े थे। कोई खांस रहा था, कोई अपने आप से बातें कर रहा था, कोई दीवार को घूर रहा था। वहां की हवा में फिनाइल और मूत्र की मिलीजुली गंध थी। कुछ बूढ़े लोग तो ऐसे लग रहे थे जैसे वे केवल मौत का इंतजार कर रहे हों। एक मोटा सा आदमी, जो वहां का प्रबंधक लग रहा था, रजिस्टर लेकर आया। अर्जुन ने उससे कुछ बातें की और नोटों की एक गड्डी उसे थमा दी। उस आदमी ने पैसे गिने और एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है साहब, आप बेफिक्र रहिए, अब यह हमारी जिम्मेदारी है। अर्जुन ने कौशल्या की तरफ मुड़कर देखा। उस वक्त अर्जुन की आंखों में न तो कोई शर्म थी और न ही कोई दुख। उसने कहा, अम्मा, तुम लोग यहीं रहो। यहां पिताजी का बहुत अच्छा इलाज होगा। मैं हर हफ्ते मिलने आऊंगा। घर पर कणिका अकेली है, मुझे जाना होगा। कौशल्या का माथा ठनका। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, बेटा, तू हमें कहां छोड़कर जा रहा है? यह अस्पताल नहीं लगता, यह तो नरक है। मुझे यहां डर लग रहा है। हमें अपने साथ ले चल बेटा। हम स्टोर रूम में ही रह लेंगे, कभी बाहर नहीं आएंगे। मैं तेरे पैर पड़ती हूं अर्जुन, हमें यहां मत छोड़। कौशल्या अपने बेटे के पैरों में गिर गई। वह गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। वहां मौजूद दूसरे बुजुर्ग भी यह दृश्य देखकर अपनी पुरानी यादों में खो गए और रोने लगे। सबके साथ यही हुआ था। अर्जुन ने झटके से अपना पैर छुड़ाया। उसने कहा, अम्मा, जिद मत करो, यह तुम दोनों के भले के लिए है। वहां घर में जगह नहीं है और यहां तुम्हारी सेवा करने के लिए लोग हैं। इतना कहकर अर्जुन तेजी से मुड़ा और बाहर की तरफ चल दिया। कौशल्या उसके पीछे दौड़ी। अर्जुन, अर्जुन, रुक जा मेरे लाल, ऐसा मत कर, तेरे पिता मर जाएंगे यहां। मगर अर्जुन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह गाड़ी में बैठा
दरवाजा बंद किया और गाड़ी स्टार्ट करके धूल उड़ाते हुए वहां से निकल गया। कौशल्या गेट के लोहे के सरियों को पकड़कर चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर वो गाड़ी तब तक नहीं रुकी जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। पीछे प्रबंधक ने आकर कौशल्या के कंधे पर हाथ रखा और कठोर आवाज में बोला, चलो माई, अब तमाशा बंद करो। वो नहीं आएगा। यहां जो एक बार आता है उसे छोड़ने वाले कभी वापस नहीं आते। ये अस्पताल नहीं, वृद्धाश्रम है। उन मां बापों का आखिरी ठिकाना जिन्हें उनकी औलाद ने कूड़ा समझकर फेंक दिया है। वृद्धाश्रम, यह शब्द कौशल्या के कानों में बिजली बनकर गिरा। तो उसका बेटा उन्हें इलाज के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए त्यागने आया था। उसने धर्मपाल की तरफ देखा। धर्मपाल को 2 कर्मचारी पकड़कर अंदर ले जा रहे थे। उनकी गर्दन लुढ़की हुई थी और आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वे सब समझ गए थे। उन्होंने जिस बेटे के लिए अपनी जमीन बेची, अपना खून बेचा, उसी बेटे ने उन्हें जीते जी लावारिस बना दिया था। कौशल्या वहीं जमीन पर बैठ गई और उसने अपना सिर पीट लिया। उसे अपनी कोख पर घृणा हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसने किसी बेटे को नहीं बल्कि एक कसाई को जन्म दिया है। उस आश्रम में उनका जीवन नर्क से भी बदतर हो गया। वहां खाने के नाम पर पानी वाली खिचड़ी मिलती थी। धर्मपाल की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगी। वहां कोई वैद्य नहीं आता था। बस जब कोई मरने वाला होता था तो उसे एक अलग कमरे में डाल दिया जाता था। कौशल्या दिन रात धर्मपाल के सिरहाने बैठी रहती। वह अब भगवान से जिंदगी की नहीं बल्कि मौत की दुआ मांगती थी। कौशल्या अक्सर वहां के दूसरे बुजुर्गों से बात करती। सबकी कहानी एक जैसी थी। किसी का बेटा विदेश में था, किसी की बहू ने घर से निकाल दिया था, किसी ने जायदाद नाम करवाते ही लात मार दी थी। यह आश्रम उन टूटे हुए दिलों का कब्रिस्तान था जो अभी भी धड़क रहे थे। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट से खिड़कियां हिल रही थीं। धर्मपाल की सांसें बहुत तेज चलने लगी। वे जोर जोर से हाँफ रहे थे। कौशल्या घबरा गई। उसने आश्रम के चौकीदार को आवाज लगाई, अरे कोई है, मेरे पति को देखो, क्या हो रहा है। मगर रात के वक्त वहां कोई सुनने वाला नहीं था। धर्मपाल ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से कौशल्या का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी ताकत जमा करके लटखड़ाती जुबान से अपने जीवन के आखिरी शब्द कहे। उन्होंने कहा, सा कौशल्या, रोना मत, ये हमारी सजा है, औलाद पर अंधा विश्वास करने की सजा। और इसके साथ ही धर्मपाल की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उनकी आंखों की पुतलियां स्थिर हो गईं। हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। वह किसान, वह पिता जिसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, आज एक अनाथ की तरह एक अनजान छत के नीचे अपने बेटे की बेवफाई का बोझ लेकर इस दुनिया से चला गया। कौशल्या संग रह गई। उसने धर्मपाल को हिलाया, सुनिए, सुनिए जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अकेली क्या करूंगी इस जालिम दुनिया में। जब कोई जवाब नहीं मिला तो कौशल्या की चीख ने उस आश्रम के सन्नाटे को चीर दिया। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। आश्रम के लोग जमा हो गए। प्रबंधक ने आकर देखा और बोला, मर गया लगता है, चलो एक मुसीबत कम हुई, सुबह नगर पालिका की गाड़ी बुलाकर भिजवा देंगे। कौशल्या ने जब यह सुना कि उसके पति की लाश को मुसीबत और कूड़ा समझा जा रहा है तो उसके अंदर की शेरनी जाग उठी। उसने प्रबंधक का गिरेबान पकड़ लिया और चिल्लाई, खबरदार, जो मेरे पति को हाथ लगाया ये कोई लावारिस नहीं है, इनका बेटा है, बड़ा अफसर है, वह आएगा और अपने पिता को मुखाग्नि देगा, मेरा अर्जुन आएगा। कौशल्या का यह भ्रम, या यूं कहें कि उसकी ममता की आखिरी उम्मीद अभी भी बाकी थी। उसने प्रबंधक से मिन्नतें की कि अर्जुन को खबर कर दी जाए। प्रबंधक ने बेमन से अर्जुन के नंबर पर फोन मिलाया। फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ अर्जुन गहरी नींद में था। उसने फोन उठाया और नींद भरी आवाज में बोला, हेलो। प्रबंधक ने कहा, साहब, मैं आश्रम से बोल रहा हूं, आपके पिता का देहांत हो गया है, आकर ले जाइए। आश्रम के प्रबंधक ने फोन कान से लगाया हुआ था और वहां खड़े सभी लोग, जिनमें कौशल्या भी शामिल थी, सांस रोके उस बातचीत का नतीजा जानने का इंतजार कर रहे थे। कौशल्या की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक सूनी और डरावनी उम्मीद थी। उसे लग रहा था कि अभी प्रबंधक कहेगा कि अर्जुन आ रहा है, वो रास्ते में है, वो रो रहा है। लेकिन उधर फोन की दूसरी तरफ अर्जुन की आवाज में न तो कोई कंपन था और न ही कोई दुख।
उसने एक बहुत ही व्यावहारिक और ठंडे स्वर में कहा, देखिए प्रबंधक जी, मुझे बहुत खेद है कि पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन अभी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूं। मेरी कंपनी की एक बहुत जरूरी बैठक है। मेरा विदेश जाना था है। अगर मैं अभी वहां आता हूं तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा और मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। और वैसे भी अब वो चले गए हैं, मेरे आने से वो वापस तो नहीं आ जाएंगे? प्रबंधक ने हैरानी से पूछा, तो साहब, क्या आप अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आएंगे? पिता को मुखाग्नि देना तो बेटे का सबसे बड़ा धर्म होता है, उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? अर्जुन ने झल्लाहट भरे स्वर में कहा, अरे भाई, धर्म और कर्म की बातें मुझे मत सिखाओ। आज के जमाने में यह सब ढकोसला है। आप एक काम कीजिए, आश्रम की तरफ से ही उनका अंतिम संस्कार करवा दीजिए। जो भी खर्चा आएगा वह मुझे बता देना, मैं ऑनलाइन भेज दूंगा। पंडित को थोड़े ज्यादा पैसे दे देना ताकि वह विधि विधान से सब निपटा दे। मेरे पास समय नहीं है, मुझे अभी तैयारी करनी है। इतना कहकर अर्जुन ने फोन काट दिया। फोन कटने की वो टू-टू की आवाज उस सन्नाटे में किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। प्रबंधक ने धीरे से फोन नीचे रखा। उसकी नजरें कौशल्या से मिल नहीं पा रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, माई, अर्जुन बाबू नहीं आ पाएंगे। वे कह रहे हैं कि उन्हें बहुत जरूरी काम है। उन्होंने पैसे भिजवाने को कहा है और कहा है कि हम यहीं उनका संस्कार कर दें। ये सुनते ही कौशल्या पर जैसे वज्रपात हो गया। वह पत्थर की मूरत बन गई। कुछ पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। फिर उसने एक बहुत ही दर्दनाक हंसी हंसी। वह हंसी रोने से भी ज्यादा भयानक थी। वह बोली, काम? जरूरी काम? उस पिता से भी ज्यादा जरूरी जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। उस पिता से ज्यादा जरूरी जिसने अपनी जमीन बेचकर उसे साहब बनाया। कौशल्या उठी और लटखड़ाते हुए धर्मपाल के शव के पास गई। उसने धर्मपाल के ठंडे पड़ चुके गालों को छुआ और बोली, सुनिए जी, आप ठीक कहते थे, यह कलयुग है। यहां बेटा केवल तब तक बेटा है जब तक उसका स्वार्थ है। आपने व्यर्थ ही उस पर अपनी जिंदगी लुटाई। देखिए, आज आपके पास कफन के लिए भी बेटे का दिया पैसा है, मगर बेटे का कंधा नहीं। आश्रम के कुछ कर्मचारियों ने मिलकर धर्मपाल की अर्थी तैयार की। बांस की लकड़ियों पर धर्मपाल का शव रखा गया। कौशल्या ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से उनकी धूल भरी देह को साफ किया। उस समय वहां कोई रोने वाला नहीं था सिवाय कौशल्या के। न कोई रिश्तेदार, न गांव वाले, न बेटा, न बहू। एक अनाथ की तरह उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। नगर पालिका की एक पुरानी वैन बुलाई गई जो लावारिस लाशों को श्मशान ले जाती थी। धर्मपाल के शव को उस वैन में पीछे रख दिया गया। कौशल्या भी उसी वैन में शव के पास नीचे फर्श पर बैठ गई। वैन हिचकोले खाते हुए शहर के श्मशान घाट की तरफ चल पड़ी। श्मशान घाट पर चिता सजाई गई। पंडित जी ने पूछा, मृतक का पुत्र कहां है? मुखाग्नि कौन देगा? प्रबंधक ने सिर झुकाकर कहा, पंडित जी, इनका बेटा शहर का बड़ा साहब है, उसके पास समय नहीं है, आप ही विधि पूरी करवा दीजिए। पंडित जी भी सन्न रह गए। उन्होंने कौशल्या की तरफ देखा। कौशल्या की आंखों में अब आग धधक रही थी। वह आगे बढ़ी और बोली, पंडित जी, मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं बांझ हूं। जिस बेटे को मैंने जन्म दिया था वह तो बहुत पहले मर चुका। ये शरीर मेरे पति का है और अग्नि मैं दूंगी। अर्धांगिनी हूं उनकी, जीवन भर उनके सुख दुख में साथ रही। अब अंतिम सफर में भी मैं ही उनका साथ निभाऊंगी। और उस दिन श्मशान घाट पर एक ऐसा दृश्य देखा गया जो शास्त्रों की मर्यादा को भी चुनौती दे रहा था। एक बूढ़ी, कमजोर और कांपती हुई स्त्री ने हाथ में जलती हुई लकड़ी ली। उसने अपने पति की चिता की परिक्रमा की। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। उसने राम नाम सत्य है का उद्घोष किया और कांपते हाथों से चिता को अग्नि दे दी। लपटें उठने लगी। धर्मपाल का शरीर, जिसने पूरी उम्र धूप और गर्मी सही थी, अब अग्नि में विलीन हो रहा था। कौशल्या वहीं खड़ी जलती हुई चिता को देखती रही। उसे उन लपटों में अपना अतीत जलता हुआ दिखाई दे रहा था। वह खेत, वह झोपड़ी, वह अर्जुन का बचपन, वह स्कूल का बस्ता, वह कंगन, वह जमीन के कागज, सब कुछ उस आग में स्वाहा हो रहा था। जब सब कुछ राख हो गया तो कौशल्या ने उस राख को अपनी माथे पर लगाया। उसने कसम खाई कि आज के बाद वह कभी अर्जुन का मुंह नहीं देखेगी। उसने उसी वक्त निर्णय लिया
कि वह इस नरक जैसे शहर में एक पल भी नहीं रहेगी। कौशल्या वापस आश्रम नहीं गई, वह सीधे बस अड्डे गई। उसके पास पल्लू की गांठ में बंधे कुछ चिल्लर थे जो शायद किसी ने दया करके दिए थे। वह किसी तरह भीख मांगकर और धक्के खाकर अपने गांव अमरपुर वापस पहुंची। गांव पहुंचकर उसने देखा कि उनकी पुरानी झोपड़ी अब खंडहर बन चुकी थी। छत गिर चुकी थी और दीवारों पर जंगली बेलें उग आई थी। जिस खेत को धर्मपाल ने खून पसीने से सींचा था, वहां अब लाला धनीराम ने गोदाम बनवा लिया था। कौशल्या के पास अब कुछ नहीं था। वह गांव के मंदिर के बाहर रहने लगी। वह दिन भर मंदिर की सीढ़ियां धोती, वहां आने वाले भक्तों के जूते चप्पल सही करती और बदले में पुजारी उसे 2 भक्त का प्रसाद दे देते। गांव के लोग उसे पागल बुढ़िया कहते थे। वह अक्सर अकेले में बड़बड़ाती रहती थी, बच के रहना, औलाद धोखा देती है, 3 अवस्थाओं में धोखा देती है। लोग उसकी बातों पर हंसते थे, मगर किसी को उसके दिल का दर्द नहीं पता था। कौशल्या अब केवल मृत्यु का इंतजार कर रही थी ताकि वह धर्मपाल के पास जा सके। उधर शहर में अर्जुन को जब पता चला कि सब कुछ निपट गया है तो उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा, चलो एक बड़ी मुसीबत टली, अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, अब हम अपनी जिंदगी आजादी से जी सकते हैं। उसने अपनी पत्नी कनिका के साथ मिलकर एक छोटी सी पार्टी भी की और दोस्तों को बताया कि पिताजी लंबी बीमारी के बाद शांत हो गए। लोगों ने झूठी सहानुभूति दिखाई और बात खत्म हो गई। दोस्तों, अर्जुन को लगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई। उसे लगा कि उसने अपने अतीत को दफना दिया है, मगर वो भूल गया था कि कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। कर्म वो बीज है जो अगर बबूल का बोया है तो उस पर कांटे ही उगेंगे, आम नहीं। समय का पहिया बहुत तेजी से घूमा। देखते ही देखते 25 साल बीत गए। अर्जुन अब बूढ़ा हो चुका था। वाद्य, सस्पेंस, संगीत, वह बड़ा सरकारी अफसर था, वहां से रिटायर हो गया था। उसके बालों में सफेदी आ गई थी और शरीर ढीला पड़ गया था। कनिका भी अब बूढ़ी और बीमार रहने लगी थी। उसे घुटनों में दर्द रहता था और वह बिना सहारे के चल नहीं पाती थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम बिल्कुल अर्जुन की परछाई था। उसे भी अर्जुन ने लाड़ प्यार से पाला था। उसे भी अर्जुन ने विदेश पढ़ने भेजा था। विक्रम पढ़ लिख कर वापस आया और अब वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी शादी एक बहुत ही आधुनिक ख्यालों वाली लड़की तन्वी से हुई थी। अर्जुन ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर शहर के पॉश इलाके में एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा था। उसे गर्व था कि उसने अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया। उसे लगता था कि अब बुढ़ापे में वह और कनिका आराम से रहेंगे और बेटा बहू उनकी सेवा करेंगे। लेकिन इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार खड़ा था। एक दिन शाम को अर्जुन अपने आराम कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। विक्रम और तन्वी उसके पास आए। विक्रम के हाथ में कुछ कागज थे। अर्जुन ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, कुछ चाहिए? विक्रम ने सोफे पर बैठते हुए कहा, डैड, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल मेरी कंपनी मुझे अमेरिका शिफ्ट कर रही है। ये मेरे करियर के लिए बहुत बड़ा मौका है। तन्वी भी वहां अपना बुटीक खोलना चाहती है। अर्जुन खुश हो गया। उसने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम लोग कब जा रहे हो और हम कब चलेंगे? मुझे तो अमेरिका देखने का बहुत मन है। विक्रम और तन्वी ने एक दूसरे की तरफ देखा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। विक्रम ने गला साफ किया और बोला, डैड, यही तो समस्या है। वहां का वीजा नियम बहुत सख्त है और वहां मेडिकल खर्चा बहुत ज्यादा है। आप और मॉम की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। वहां आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। वहां ठंड भी बहुत होती है। अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसे याद आया कि बरसों पहले उसने भी अपने पिता से कुछ ऐसा ही कहा था। उसने संभलते हुए पूछा, तो तुम्हारा क्या मतलब है? हम यहीं रहेंगे? तन्वी ने बात संभाली और बोली, हाँ डैड, देखिए, व्यावहारिक बनिए। हम वहां सेटल होने जा रहे हैं। हम यह फ्लैट बेचकर वहां घर लेना चाहते हैं। यहां यह फ्लैट खाली पड़ा रहेगा तो खराब हो जाएगा, और वैसे भी इसके दाम अभी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अर्जुन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह चिल्लाया, फ्लैट बेच दोगे तो हम कहां रहेंगे? ये मेरा घर है। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इसमें लगा दी है। विक्रम ने झल्लाहट में कहा, ओह कम ऑन डैड, इतना इमोशनल ड्रामा मत करो। हमने सब सोच लिया है। शहर के बाहर एक बहुत अच्छा सीनियर सिटीजन होम, वृद्धाश्रम है। वहां बहुत सुविधाएं हैं। वहां आपके जैसे बहुत से लोग हैं।
आपको वहां कंपनी मिलेगी, खाना मिलेगा, मेडिकल हेल्प मिलेगी। हम वहां के सारे पैसे एडवांस में जमा कर देंगे। आप वहां खुश रहेंगे। सीनियर सिटीजन होम। अर्जुन के मुंह से यह शब्द निकला और उसकी जुबान तालू से चिपक गई। उसकी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक चला। उसे वह मंजर याद आया जब वह 25 साल पहले अपने पिता धर्मपाल और मां कौशल्या को ऐसे ही एक आश्रम में छोड़ने गया था। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां गाड़ी के पीछे दौड़ी थी। उसे याद आया कि कैसे उसने पिता की लाश को लेने से मना कर दिया था। अर्जुन कांपने लगा। उसे पसीना आने लगा। कणिका जो पास बैठी सब सुन रही थी, वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, बेटा, हम तेरे मां बाप हैं। तू हमें घर से निकाल रहा है। हमने तुझे राजकुमार की तरह पाला। विक्रम ने कठोरता से कहा, मॉम प्लीज, ये सब पुरानी बातें हैं। हमें अपना भविष्य देखना है। आप लोग तो अपनी जिंदगी जी चुके, अब हमें जीने दीजिए। कल वकील आएगा, आप लोग कागजों पर साइन कर देना। इतना कहकर विक्रम और तन्वी अपने कमरे में चले गए और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अर्जुन और कणिका उस ड्राइंग रूम में अकेले रह गए। ऐसी चल रहा था, मगर अर्जुन को भीषण गर्मी लग रही थी। उसे अपने पिता धर्मपाल की याद आ रही थी। उसे वह स्टोर रूम याद आ रहा था। उसे लगा जैसे धर्मपाल की आत्मा कमरे के कोने में खड़ी हंस रही है और कह रही है, क्यों अर्जुन, दर्द हो रहा है? जब तूने मुझे छोड़ा था तो मुझे भी ऐसा ही दर्द हुआ था। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने जो बीज बोया था, आज वह विशाल पेड़ बनकर उसके ऊपर गिरने वाला है। वह चीखना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, मगर किससे? उसके माता पिता तो कब के राख बन चुके थे। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वह पूरी रात बालकनी में बैठा आसमान को घूरता रहा। उसे कौशल्या के वो शब्द याद आ रहे थे जो उसने बचपन में कभी कहे थे, बेटा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अगली सुबह वकील आया। विक्रम ने कागजात अर्जुन के सामने रख दिए। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। ये वही हाथ थे जिन्होंने कभी धर्मपाल का अंगूठा लगवाकर उनकी जमीन हड़पी थी। आज वही हाथ अपनी ही संपत्ति अपने बेटे के नाम करने जा रहे थे। अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मजबूरी से। अर्जुन ने साइन किए। उसका सब कुछ लुट गया। कुछ ही दिनों में विक्रम ने उन्हें उसी वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दिया। संयोग देखिए, यह वही वृद्धाश्रम था जहां धर्मपाल ने अपनी आखिरी सांस ली थी। बस अब इसका नाम बदल गया था और इमारत थोड़ी नई हो गई थी। अर्जुन को जब उस कमरे में ले जाया गया तो उसे लगा जैसे दीवारों से उसके पिता की खांसी की आवाज आ रही है। वह उस खाट पर बैठा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और चिल्लाए, पिताजी, मुझे माफ कर दो। अम्मा, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वहां केवल उसके जैसे और भी बदमसी बूढ़े थे जो अपनी अपनी औलाद को कोस रहे थे। दोस्तों, अर्जुन उसी वृद्धाश्रम की चारदीवारी के भीतर कैद था जहां उसने अपने पिता को लावारिस छोड़ दिया था। यह वही जगह थी जहां की हवा में आज भी उसके पिता धर्मपाल की सिसकियां और उसकी मां कौशल्या की चीखें गूंज रही थीं। अर्जुन रोज सुबह उठता और उस गेट को निहारता रहता था, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां कौशल्या निहारती थी। उसे हर पल यह उम्मीद रहती कि शायद उसका बेटा विक्रम अपनी गलती सुधारने आएगा। शायद उसकी बहू तन्वी का दिल पसीज जाएगा। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन की उम्मीदें भी दम तोड़ती गईं। उसे अब समझ आ चुका था कि इतिहास ने खुद को दोहराया है, लेकिन इस बार चोट ज्यादा गहरी थी, क्योंकि उसे पता था कि यह उसके ही किए हुए पापों का फल है। अर्जुन अक्सर आश्रम के कोने में बैठकर रोता रहता था। वहां के कर्मचारी उसे पागल समझने लगे थे। वह बार बार हवा में हाथ हिलाता और माफी मांगता, बाबूजी, मुझे माफ कर दो। अम्मा, मुझे अपने साथ ले चलो। यह अकेलापन मुझे खाए जा रहा है। मगर अब माफी देने वाले जा चुके थे। वो अपनी सजा पूरी करने के लिए अभिशप्त था। उसे अब खाने का स्वाद नहीं आता था, नींद नहीं आती थी। उसे हर पल वह मंजर याद आता था जब उसने पिता की लाश को लेने से मना कर दिया था। अब उसे डर लगता था कि जब वह मरेगा तो क्या उसका बेटा विक्रम उसे मुखाग्नि देने आएगा या उसकी लाश भी लावारिस ही जलाई जाएगी। यह डर उसे जीते जी मार रहा था। दोस्तों, अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो हर उस घर की कहानी बन चुकी है जहां संस्कारों से ज्यादा संपत्ति को महत्व दिया जाता है।
इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको जिस सत्य से अवगत कराने का वादा किया था, अब समय आ गया है कि हम उस गहरे ज्ञान को समझें। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, 3 ऐसी अवस्थाएं होती है जब औलाद अपने माता पिता को धोखा जरूर देती है। आइए अर्जुन के जीवन से उन तीनों अवस्थाओं को विस्तार से समझते हैं, ताकि आप और हम इस पाप से बच सके। पहली अवस्था किशोरावस्था और जवानी का अहंकार। यह वह समय होता है जब बच्चा बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है। जैसे अर्जुन शहर गया और वहां की चमक दमक देखकर अपनी जड़ों से नफरत करने लगा। इस अवस्था में संतान को लगता है कि उसके माता पिता पुराने विचारों के हैं, वे अनपढ़ हैं, उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। बच्चा अपने दोस्तों और समाज के सामने अपने माता पिता का परिचय कराने में शर्म महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके माता पिता उसकी प्रगति में बाधा है या उसकी प्रतिष्ठा कम कर रहे हैं। अर्जुन ने जब कॉलेज में अपने पिता को नौकर बताया था, वह इसी अवस्था का सबसे भयानक उदाहरण था। यह धोखा सबसे पहले मानसिक रूप से शुरू होता है। बच्चा माता पिता का सम्मान करना बंद कर देता है और उन्हें केवल एक साधन समझने लगता है। दूसरी अवस्था विवाह और गृहस्थी का मोह। यह जीवन का वह मोड़ है जहां सबसे ज्यादा माता पिता ठगा हुआ महसूस करते हैं। शादी के बाद इंसान की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अर्जुन ने जब कणिका से शादी की तो वह पूरी तरह से बदल गया। इस अवस्था में इंसान अपनी पत्नी या पति और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने माता पिता के वर्तमान की बलि चढ़ा देता है। उसे लगता है कि उसका अपना परिवार, बीवी और बच्चे ही सब कुछ है और बूढ़े माँ बाप अब एक बोझ है। वह व्यावहारिक और प्रैक्टिकल होने के नाम पर निर्मम हो जाता है। जमीन जायदाद हड़पना, घर से अलग करना या घर के किसी कोने में पड़ा रहने देना, यह सब इसी अवस्था में होता है। अर्जुन ने धर्मपाल से जमीन के कागज पर अंगूठा लगवाकर उन्हें घर के स्टोर रूम में डाल दिया था। यह वही धोखा है जो आज लाखों घरों में दिया जा रहा है। तीसरी अवस्था माता पिता की बीमारी और मृत्यु। यह सबसे क्रूर और अंतिम अवस्था है। जब माता पिता बिस्तर पकड़ लेते हैं, जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब औलाद अपना असली रंग दिखाती है। अर्जुन ने अपने बीमार पिता को अस्पताल के बहाने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, क्योंकि वह उनकी सेवा नहीं करना चाहता था। और हद तो तब हो गई जब उसने पिता के अंतिम संस्कार में आने से भी मना कर दिया। इस अवस्था में संतान इतनी पत्थरदिल हो जाती है कि उसे माता पिता की मृत्यु में भी केवल छुटकारा दिखाई देता है। वे जीते जी तो सेवा नहीं करते और मरने के बाद श्राद्ध और तर्पण का ढोंग करते हैं। यह धोखा आत्मा को छलनी करने वाला होता है। वह गुप्त रहस्य कर्म का प्रतिध्वनि का सिद्धांत। अब मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसका वादा मैंने आपसे किया था। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों धर्मपाल जैसा भला इंसान, जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसे ऐसा दिन देखना पड़ा? और कैसे आप इससे बच सकते हैं? गुप्त रहस्य यह है कि संतान वह नहीं सीखती जो आप उसे सिखाते हैं। संतान वह सीखती है जो वह आपको करते हुए देखती है। अर्जुन ने बचपन से क्या देखा? उसने देखा कि उसके पिता केवल पैसे कमाने और उसे बड़ा आदमी बनाने के पीछे भाग रहे हैं। धर्मपाल ने अर्जुन को गणित सिखाया, विज्ञान सिखाया, अंग्रेजी स्कूल में भेजा, लेकिन क्या उसने अर्जुन को कभी यह सिखाया कि रिश्तों की कीमत क्या होती है? क्या उसने कभी अर्जुन को यह एहसास दिलाया कि संघर्ष का सम्मान कैसे किया जाता है? नहीं। धर्मपाल ने अनजाने में अर्जुन को यह संदेश दिया कि बेटा, तुम्हारी सफलता ही सब कुछ है, हमारे दुख दर्द मायने नहीं रखते। जब आप अपनी संतान के लिए अपनी ही हड्डियों का सुरमा बना देते हैं, तो संतान को लगने लगता है कि आप केवल जलने के लिए ही बने हैं। इसे हमारे शास्त्रों में कर्म की प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। आप जो आवाज ब्रह्मांड में भेजेंगे, वही लौट कर आएगी। अर्जुन ने अपने माता पिता के साथ जो किया, उसके बेटे विक्रम ने बचपन से वही देखा। विक्रम ने देखा कि उसके दादा दादी को घर के कोने में रखा जाता है। उसने देखा कि उसके पिता अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, तो विक्रम ने वही सीखा। उसने सोचा कि जब बुढ़ापा आता है तो माँ बाप को घर से निकाल देना ही इस घर का रिवाज है। इसीलिए जब अर्जुन बूढ़ा हुआ तो विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उसी रास्ते पर भेज दिया। निष्कर्ष और समाधान इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ें? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अर्जुन जैसा ना हो, तो आज ही संभल जाए। केवल बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी जमा करने से आपका बुढ़ापा सुरक्षित नहीं होगा। अगर आप अपनी संतान को डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर बना भी दें,
लेकिन अगर उसे इंसान नहीं बनाया तो वह डिग्री कल आपके खिलाफ ही इस्तेमाल होगी। एक, संस्कारों का बीज बोए। अपने बच्चों को केवल महंगी शिक्षा ही नहीं बल्कि मूल्यवान संस्कार दें। उन्हें बताएं कि हम आज जिस छत के नीचे हैं वह बुजुर्गों के आशीर्वाद से है। उन्हें अपने दादा दादी की सेवा करना सिखाएं। 2, समय दें, सुविधाएं नहीं। बच्चों को हर चीज थाली में परोसकर मत दीजिए, उन्हें संघर्ष का महत्व समझने दीजिए। जब वे मेहनत की कमाई का मूल्य समझेंगे तभी वे आपकी मेहनत की कद्र करेंगे। 3, अपना सम्मान खुद करें। धर्मपाल की तरह खुद को इतना मत मिटा दीजिए कि बच्चे आपको पैरदान समझने लगे। अपनी गरिमा बनाए रखें। बच्चों के सामने लाचार मत बनिए बल्कि एक मार्गदर्शक बनिए। 4, कर्मों का भय रखें। याद रखें, ऊपर वाला सब देख रहा है। आज आप अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं कल आपकी डायरी में वही तारीख लिखी जाएगी। यह प्रकृति का नियम है, इसमें कोई रियायत नहीं मिलती। दर्शक बंधुओं, यह कहानी सिर्फ अमरपुर के धर्मपाल और अर्जुन की नहीं है, यह आज के समाज का दर्पण है। उस आईने में अपनी सूरत देखिए। कहीं आप भी तो एक अर्जुन नहीं बन रहे? कहीं आप भी अपने माता पिता के फोन को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? कहीं आप भी अपनी पत्नी या पति के कहने पर अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ तो नहीं मान रहे? अगर आपके माता पिता अभी जीवित हैं तो आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हैं। जाइए अभी इसी वक्त और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगिए, उन्हें गले लगाइए, उनकी झुर्रियों वाले गालों को चूमिए, उन कांपते हाथों को अपने हाथों में थामिए। विश्वास मानिए, उनके आशीर्वाद में वह ताकत है जो आपको जीवन के हर संकट से बचा लेगी। और अगर वे अब इस दुनिया में नहीं हैं तो उनकी तस्वीर के सामने दीपक जलाकर प्रायश्चित कीजिए, शायद उनकी आत्मा आपको माफ कर दे। जीवन बहुत छोटा है दोस्तों, ये दौलत, ये शोहरत, ये मकान, सब यही रह जाएगा। अंत समय में अगर कुछ साथ जाएगा तो वह है आपके कर्म और अपनों का प्यार। एक दिन हम सबको उस जगह जाना है जहां आज अर्जुन बैठा रो रहा है। चुनाव आपका है कि आप वहां सम्मान के साथ जाना चाहते हैं या अपमान के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी ने आपकी आत्मा को झकझोरा होगा। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आपको उस अंधेरे से बचाने की। यह मेरे दिल से निकली आवाज थी जो आप तक पहुंची है। दोस्तों, यह कहानी लिखते वक्त मेरी आंखों में भी कई बार आंसू आए। मुझे उम्मीद है कि इसने आपके दिल के किसी कोने को जरूर छुआ होगा। अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी भटकते हुए बेटे या बेटी को सही राह दिखा सकती है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा सकता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इस कहानी के किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा रुलाया। और सबसे जरूरी बात, ऐसे ही ज्ञानवर्धक, दिल को छू लेने वाले और जीवन की सच्चाई दिखाने वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। यह केवल एक चैनल नहीं है, ये एक परिवार है जो सत्य और धर्म के रास्ते पर चलता है। हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ और हर उस शख्स के साथ शेयर करें जिसे आप प्यार करते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का घर टूटने से बचा ले, किसी माता पिता को वृद्धाश्रम जाने से रोक ले। अगली बार फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बाप बनाए हैं। माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।